17 साल बाद तलाक। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली अनामिका की शादी को 17 साल हो चुके थे। जब उसकी शादी हुई तब वह केवल 22 साल की थी। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, लेकिन परिवार के दबाव में एक पारंपरिक गृहिणी बनने का फैसला किया। उसका पति रजत एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था, जैसा अधिकतर भारतीय परिवारों में होता है। शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे बीते। 2 बच्चे हुए, बेटी साक्षी और बेटा आरव। अनामिका ने खुद को पूरी तरह से परिवार में झोंक दिया। बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा, वह सब कुछ करती रही बिना कोई शिकायत किए। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रजत अब देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा। फोन पर बिजनेस कॉल्स का बहाना बनने लगा। बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। अनामिका को वह नजरअंदाज करने लगा। पहले प्यार भरी बातें होती थी, अब सिर्फ आदेश होते थे। अनामिका ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह कहकर टाल दिया गया, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तुम्हें बस शक करना आता है। शक, यह शब्द अनामिका के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा गया। क्या वो वाकई शक कर रही थी? क्या वो रजत की जिंदगी में किसी और के होने का सिर्फ वहम पाल रही थी? लेकिन फिर एक दिन उसने रजत के लैपटॉप पर एक महिला के साथ चैट्स पढ़ लिए, बहुत निजी और भावुक। यह अब वहम नहीं था, सच था। रजत किसी और के साथ मानसिक रूप से जुड़ चुका था। अनामिका ने इस विषय पर बात की। जवाब मिला, हाँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तुम्हारे साथ अब कोई भावना नहीं बची। अगर चाहो तो अलग हो सकते हैं। यह सुनकर अनामिका की दुनिया हिल गई। 17 साल की शादी, बच्चों के लिए किए गए त्याग, अपना करियर छोड़ना, अपना अस्तित्व मिटा देना, और बदले में मिला क्या? अब भावना नहीं बची का एक ठंडा जवाब। उस रात अनामिका बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह वह शांत थी। अब वह खुद को साबित करना चाहती थी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। उसने अपने पुराने डिग्री और कौशलों को निकाला। कॉलेज में उसने बीकॉम और कंप्यूटर की पढ़ाई की थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह ऑनलाइन कोर्स करने लगी, यूट्यूब से चीज़ें सीखने लगी। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा फ्रीलांस अकाउंटिंग का काम पकड़ लिया। 2 महीने बाद उसे एक लोकल फर्म से पार्ट टाइम जॉब मिल गई। रजत अब भी उसी घर में था, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता था। साक्षी सब समझती थी। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, आप तलाक क्यों नहीं लेती? आप तो पापा से ज्यादा मजबूत हो। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अब सही वक्त का इंतजार है। 1 साल बाद अनामिका की जॉब फुल टाइम हो गई। अब वह आर्थिक रूप से सक्षम थी। उसने अपने लिए किराए का फ्लैट ढूंढा, बच्चों से सलाह ली और रजत को तलाक के लिए लीगल नोटिस भेजा। रजत चौंक गया। वह समझ ही नहीं पाया कि जो महिला कभी चुपचाप सहती थी, वह अब इतनी दृढ़ और आत्मनिर्भर कैसे हो गई। तलाक की सुनवाई में अनामिका ने कहा, मैंने इस शादी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शादी सिर्फ एक इंसान के त्याग पर नहीं चलती। जब प्यार, सम्मान और संवाद खत्म हो जाए तो साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बचता। तलाक के बाद अनामिका और बच्चे नए घर में शिफ्ट हो गए। साक्षी अब कॉलेज में थी और आरव स्कूल में। अनामिका ने अपने जीवन को फिर से सजाया, इस बार अपने नियमों पर। अब वह ऑफिस भी जाती, बच्चों के साथ घूमने भी, और शाम को समाज की महिलाओं के लिए स्वावलंबन नामक एक वर्कशॉप चलाती, जहां वह उन्हें करियर गाइडेंस देती, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। रजत ने एक बार फिर अनामिका से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जवाब था, अब मैं उस मोड़ पर हूँ जहाँ पीछे मुड़ना मेरी तरक्की का अपमान होगा। अनामिका की कहानी समाज के लिए एक बड़ा आईना है। एक ऐसी महिला
जिसने 17 साल तक परिवार को संभाला, लेकिन जब सम्मान और भरोसा टूटा तब उसने झुकने के बजाय खुद को फिर से खड़ा किया। उसने यह साबित किया कि तलाक कोई असफलता नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का नाम है। अगर एक महिला चाह ले तो वह अपने टूटे हुए सपनों को फिर से संवार सकती है। शादी का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि सम्मान और संवाद भी है। अगर रिश्ता एक तरफा बलिदान बन जाए तो उससे बाहर निकलना कमजोरी नहीं, साहस है। महिलाएं केवल त्याग की मूर्तियां नहीं हैं, वे अपने अस्तित्व को भी पहचानती हैं। समाज को अब यह समझना होगा कि तलाकशुदा महिला बेचारी नहीं होती, बल्कि संघर्ष की साक्षात मिसाल होती है। अनामिका जैसी महिलाएं लाखों घरों में हैं, बस उन्हें थोड़ा विश्वास चाहिए खुद पर, अपने फैसलों पर और इस बात पर कि खुशी का अधिकार सबको है, सिर्फ समझौता करने वालों को नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।